Hello students, today we are going to study part 3 of our chapter crop production and management. So students, आज के लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक है सोइंग। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था हम सॉइल को कैसे प्रिपेयर करेंगे। चलिए आज हम सोइंग के बारे में पढ़ते हैं। सोइंग क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें जो भी अपनी क्रॉप्स उगानी हैं आपको उनके सीड्स लाके उसे ज़मीन में लगाने होंगे, उन्हें ज़मीन में बोना पड़ेगा ताकि क्रॉप हमारी ग्रो कर पाए। तो स्टूडेंट्स, जो सोइंग है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। अब आपको जो सीड्स लगाने हैं आपको उन्हें चुनना पड़ेगा, आपको कौन से सीड्स चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और वो सीड्स हेल्दी होनी चाहिए। तो जो फार्मर्स हैं वो ऐसे सीड्स को प्रेफर करते हैं यूज़ करना, ऐसे सीड्स चाहते हैं जो हाई ईल्ड दे। हाई ईल्ड का मतलब है बच्चों जिससे से ज़्यादा वो क्रॉप्स उगा सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कुछ ऐसे सीड्स ले रहे हैं जो कि हेल्दी ना हो, आप उन्हें लगाएं भी और उससे आपकी जो फसल है, जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो भी ना करें। तो जो फार्मर्स प्रीफर करते हैं वो हाई ईल्ड वाले होते हैं सीड्स। नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस पैरा एक एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कौन से सीड्स जो हैं वो हेल्दियर हैं और जो कौन से सीड्स हैं वो डैमेज हैं। अगर आप सीड्स को एक पानी के कंटेनर में डालते हैं तो आप देखेंगे कुछ सीड्स जो हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और कुछ जो हैं ऊपर फ्लोट करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो डैमेज सीड्स हैं वो अंदर से हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं, इस वजह से वो हल्के होते हैं और बिकॉज ऑफ देयर लाइटर वेट वो ऊपर ही इजीली फ्लोट कर पाते हैं पानी पे। तो आप पता लगा सकते हैं जो को ऊपर फ्लोट करते हुए नज़र आएंगे मीन्स कि वो हेल्दी नहीं है, वो डैमेज्ड हैं, आपको वो सीड्स यूज़ नहीं करने हैं। सो ये एक अच्छा मेथड है सेपरेट करने के लिए गुड और हेल्दी सीड्स को डैमेज वन से। सो स्टूडेंट्स, अब सीड्स जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं, अब उन्हें हमें सोइंग के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होगी। जैसे हमने प्लोइंग भी कुछ टूल्स की हेल्प से की है, ऐसे सोइंग भी विद द हेल्प ऑफ टूल्स होगी। सो ये भी आपके पास दो टाइप के टूल्स हैं, एक है ट्रेडिशनल एंड अदर वन इज़ सीड ड्रिल, जो कि अब ज़्यादा यूज़ होती है। ट्रेडिशनल में क्या आता है स्टूडेंट्स, कुछ टूल्स होते हैं फ़नल की शेप के। इसमें क्या होता है, फ़नल के अंदर जो सीड्स हैं वो भर दिए जाते हैं और इन्हें 2 से 3 पाइप्स के थ्रू जिनके शार्प एंड्स होते हैं सॉइल के अंदर डाला जाता है और वो सीड्स अंदर जाके प्लेस हो जाते हैं। ये था बच्चों ट्रेडिशनल टूल। नाउ स्टूडेंट्स, सीड ड्रिल क्या होती है? नाउ डेज़ क्या होता है, हम सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं इन सोइंग। इसे हम ट्रैक्टर में अटैच करके विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स हम यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है स्टूडेंट, जो सीड्स हैं वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे, ऐसा नहीं रहेगा कि कोई सीड पास में है, कोई बहुत ही दूर जाके लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। सारे सीड्स जो हैं इक्वल डिस्टेंस पे सो होंगे। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो सीड्स हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं कि कहीं उन्हें कोई एनिमल या बर्ड ना खा लें। और जो सीड ड्रिल है ये हमारा बहुत सारे टाइम और लेबर भी सेव करती है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है एक, से हम अपना टाइम वगैरह सेव करके और एक अच्छे तरह से अपनी क्रॉप प्रोडक्शन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि सीड्स हम सीड ड्रिल के हेल्प से लगाएंगे उनके बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस होगा, वो बिल्कुल पास पास भी नहीं होंगे, क्योंकि जब वो आगे जाके ग्रो करेंगे कहीं ऐसा ना हो कि वो जगह ओवर क्राउडेड हो जाए, फिर वो अच्छे से ना ही सनलाइट ले पाएंगे ना ही न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर पाएंगे। विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब हमें पढ़ना है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। तो स्टूडेंट्स, सॉइल प्रिपेयर करने के बाद, सोइंग करने के बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। हमें अपने प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए उन्हें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी देने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स। जैसे स्टूडेंट्स, एक किसी भी ह्यूमन बीइंग को ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, क्योंकि फूड से हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। इसी तरीके से प्लांट को ग्रो करने के लिए मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है, उससे वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है, जो हमारी सॉइल है वही मिनरल सप्लाई करती है प्लांट को, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। पर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो फार्मर्स हैं उनके पास एक ही लैंड होती है क्रॉप उगाने के लिए, तो वो बार बार उसी फील्ड पर सेम क्रॉप उगाते हैं, जिससे क्या होता है
द स्टूडेंट्स उस सॉइल के सारे ही न्यूट्रिएंट्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। जब उसके अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स ही फिनिश हो जाएंगे तो क्या होगा, वो सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी और उस पर क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। जो फार्मर्स हैं उसमें मैन्योर ऐड करते हैं जिससे जो सॉइल है वो फिर से रिप्लेनिश हो जाए न्यूट्रिएंट्स में। जो हम मैन्योर ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को कहते हैं मैन्योरिंग। लेकिन हम सही से मैन्योर यूज़ कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। अगर हम इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग करेंगे इसका रिज़ल्ट होता है वीक प्लांट्स। या तो हम मैन्योर के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं जो कि हमें और हमारे क्रॉप्स को चाहिए ही नहीं, तो प्लांट्स वीक ही रहेंगे। ज़रूरी है हम अच्छे से उसके बारे में स्टडी करके प्रॉपर मैन्योरिंग करें। अब ये जो मैन्योर है हम इसे लाएंगे कहाँ से? मैन्योर जो होता है बच्चों, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये बनता है प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से। जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी प्लांट और एनिमल का वेस्ट होता है उसे बड़े बड़े गड्ढों के अंदर डाल देते हैं और वहीं पर वो डिकम्पोज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं और जब ये मैन्योर बन जाता है इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल की वेस्ट से बना हुआ मैन्योर है जो हमारी प्लांट ग्रोथ में हमारी हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, मैन्योर के बारे में तो आपने पढ़ लिया है, वो ऑर्गेनिक होते हैं। अब देखते हैं फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स जो हैं बच्चों वो केमिकल्स होते हैं, उनके अंदर कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, वो रिच होते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में। इन्हें हम फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं और एग्ज़ाम्पल है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके। एनपीके में तीनों आ जाते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइज़र्स भी स्टूडेंट जो फार्मर है उन्हें एक अच्छी ईल्ड मिलती है क्रॉप्स की, मतलब क्रॉप्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ग्रो कर पाती हैं। कौन कौन से? जैसे कि वीट, पैडी, मेज़। लेकिन अगर हम इनका यूज़ लिमिट से ज़्यादा करेंगे तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। ये सॉइल को बेकार कर देंगे, जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी और क्योंकि ये सब सॉइल में जा रहे हैं, सॉइल में से सारी चीज़ें अल्टीमेटली पानी में जाती हैं तो वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। स्टूडेंट्स, इसका क्या सॉल्यूशन है? हमें फर्टिलाइज़र्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए एंड ऑर्गेनिक मैन्योर का हमें यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। अब तक तो हमने बात की फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर की। एक और मेथड है जो हेल्प करता है स्टूडेंट सॉइल के रिप्लेनिशनिंग के लिए, वो है बच्चों क्रॉप रोटेशन। इसका मतलब है स्टूडेंट्स हम अलग अलग तरीके की क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। हम सेम लैंड पर एक ही जैसे क्रॉप को बार बार ग्रो नहीं करेंगे जिससे लैंड के सेम न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए। हम डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करेंगे जिन्हें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हो। स्टूडेंट्स, नदर इंडिया में क्या होता था, लेग्यूम्स को ग्रो करते थे एज अ फॉडर इन वन सीज़न। एक सीज़न में वो लेग्यूम्स को ग्रो करते थे और दूसरे सीज़न में वो वीट को ग्रो करते थे। ऐसा नहीं था कि वो दोनों में ही लेग्यूम्स को ग्रो करते थे या फिर दोनों में वीट को करते थे, बल्कि दे ग्रो साइमल्टेनियसली, पहले लेग्यूम्स देन वीट। इसकी हेल्प से क्या होता था स्टूडेंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स लेग्यूम्स ने यूज़ करके ख़त्म कर दिए थे सॉइल में से, वो कुछ टाइम के बाद वापस से आ जाएंगे एंड इतने उस फील्ड में वीट ग्रो होगा जिसे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे। ये काफ़ी एक अच्छा मेथड है और रिप्लेनिशनिंग ऑफ सॉइल। स्टूडेंट्स, ये भी एक काफ़ी अच्छा इफ़ेक्टिव मेथड है जिसने हमारी काफ़ी हेल्प की है। फार्मर्स को काफ़ी इंकरेज किया जाता है कि वो यही वाली प्रैक्टिस अपनाएं। इन द लास्ट स्टूडेंट, यहाँ पर बात की गई है एक बैक्टीरिया की, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये कहाँ पर रहता है? ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं लेग्यूम्स वाले, उनकी रूट्स के अंदर रहता है और इसका काम है एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसे फिक्स करना। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक ग्लिम्स देख लेते हैं क्या डिफरेंस है फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइज़र मैन मेड हैं, इनऑर्गेनिक हैं। फर्टिलाइज़र्स को फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। फर्टिलाइज़र्स सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते। फर्टिलाइज़र्स रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि बच्चों नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर जो है वो नेचुरल है, डिकम्पोजिशन से बनते हैं। इन्हें हम खुद भी बना सकते हैं फील्ड्स में, जैसे कि फार्मर्स बनाते हैं।
इसकी हेल्प से जो सॉइल है उसे ह्यूमस मिलता है, और जो मैन्योर है वो लेस रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। स्टूडेंट्स, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र्स। सो हमें इंकरेज करना चाहिए हम मैन्योर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। सो अगर बच्चों क्वेश्चन आता है मैन्योर फर्टिलाइज़र से कैसे बेटर हैं, तो आप इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखेंगे। मैन्योर एक और काम करता है, जो सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। वो सॉइल को पोरस रखता है, जिससे गैसियस एक्सचेंज इजीली हो सके। मीन्स सॉइल के अंदर स्पेसेस रहते हैं जहाँ पर गैस आर या पार आसानी से जा सकती है। मैन्योर वाली सॉइल में बच्चों बहुत से माइक्रोब्स रहते हैं। माइक्रोब्स हमारे फार्मर फ्रेंड्स होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म और भी अदर बैक्टीरिया वगैरह, जैसे कि हमने राइजोबियम के बारे में पढ़ा। एंड मैन्योर जो है हमारी सॉइल का टेक्सचर बढ़ाता है। सो ओवरऑल मैन्योर जो है वो एक काफ़ी अच्छा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन में, क्रॉप ग्रोथ में हेल्प करता है। नाउ स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू।